Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था एसी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर का रेक्टिफायर टाइप। ठीक है, रेक्टिफायर टाइप में भी उसमें हमने देखा था फुल वेव रेक्टिफायर प्लस हाफ वेव रेक्टिफायर, दोनों का अलग अलग हमने सर्किट देखा था, प्लस दोनों के प्रोसेस मतलब कैसे वर्क कर रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर एसी का रेक्टिफायर टाइप पे। अब उसका दूसरा टाइप था क्या हमारा, पीक रिस्पॉन्स टाइप। अब पीक रिस्पॉन्स टाइप हमारा कैसे वर्क करता है, अब उसको देख लेते हैं। मेन पीक रिस्पॉन्स टाइप का मतलब क्या है इसका, पीक रिस्पॉन्स टाइप का इसका मतलब ये है कि ये पीक रिस्पॉन्डिंग वोल्ट मीटर होता है, इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज मेजर द पीक वैल्यू, मतलब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एसी करंट। मतलब किसी भी सर्किट की जो हाईएस्ट वैल्यू है, मतलब जो पीक वैल्यू आ रहा है ना, पीक रिस्पॉन्स, ये पीक वैल्यू होती है आपकी हाईएस्ट वैल्यू। ठीक, तो हाईएस्ट वैल्यू मेजर करने के लिए, पीक वैल्यू मतलब उसकी वोल्टेज की मेजर करने के, जो आप एसी सप्लाई दे रहे हैं उसकी हाईएस्ट वैल्यू को मेजर करने के लिए हम लोग पीक रिस्पॉन्स टाइप का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग सर्किट के थ्रू देखते हैं। ठीक है, सर्किट इसका क्या हुआ, सर्किट हो गया, हमने एक डायोड कनेक्ट किया, एक हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया, प्लस इसके पैरेलल में हमने यहाँ पे एक डीसी एम्पलीफायर कनेक्ट किया। ठीक, ये किससे कनेक्टेड है आपका, पीएमएमसी गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, तो पीक रिस्पॉन्स टाइप का नॉर्मल बेसिक सर्किट अभी तो यही है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसकी वर्किंग क्या हो सकती है। इसकी वर्किंग क्या है, ये आपका डायोड लगा है, ये अगर कैपेसिटर लगा हुआ है, प्लस डीसी एम्पलीफायर लगा हुआ है आपका इसमें, प्लस आपका पीएमएमसी गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक, अब हम ये कहें कि हमने इसको एसी सप्लाई प्रोवाइड की, हमने क्या किया, इसको एसी सप्लाई प्रोवाइड की, तो डायोड का क्या काम है, हमने इसको यहां से सप्लाई प्रोवाइड की। ठीक है, तो डायोड क्या करेगा, एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करेगा डायोड। ठीक है, और किस नेचर में कन्वर्ट करेगा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में वर्क करेगा अभी ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी इसको एसी, जैसे हमने एसी सप्लाई प्रोवाइड की, डायोड ने क्या किया, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में वर्क करना शुरू किया। जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में इसने वर्क किया तो इसने हमको क्या किया, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। जब इसने एसी को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया तो वो किस में गया, हमारा कैपेसिटर में, और कैपेसिटर क्या है, वो डीसी एम्पलीफायर के पैरेलल में कनेक्टेड है। कैपेसिटर को जब सप्लाई मिली तो कैपेसिटर का क्या नेचर है, चार्ज को स्टोर करना। ठीक है, तो क्या करेगा कैपेसिटर, क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करेगा। जब कैपेसिटर का वोल्टेज जो चार्ज हो रहा है कैपेसिटर जो आपका चार्ज हो रहा है, इसका वोल्टेज जब इंक्रीज कर जाएगा, किसके, एसी जो सप्लाई का जो आपका वोल्टेज था इनपुट, उसको जैसे ही जब ये इंक्रीज करने लगेगा, मतलब पीक वैल्यू पे आ जाएगा, जब ये फुल चार्ज हो जाएगा आपका कैपेसिटर, तो डायोड क्या करेगा, डायोड अपने आप इसको रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क करेगा। ठीक है, जैसे अभी तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में वर्क कर रहा था, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ये वर्क कर रहा था, क्या कर रहा था, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया इसने। ठीक, अब एसी को डीसी में कन्वर्ट करके इसने चार्ज कैपेसिटर में गया, कैपेसिटर का क्या काम हुआ, ये चार्ज को स्टोर करने लगा। ठीक है, जब ये चार्ज को स्टोर करेगा तो एक लिमिट तक स्टोर करेगा ना, एक पीक टाइम तक स्टोर करेगा। ठीक, तो जब ये पीक टाइम तक इसने कैपेसिटर ने चार्ज को जब स्टोर कर लिया तो इसका वोल्टेज तो अब अधिक होने लगेगा, किसके मुकाबले, इनपुट का जो एसी का वोल्टेज था, जब उसके मुकाबले इसका वोल्टेज जैसे ही अधिक होगा तो डायोड का की जो कंडीशन होती है वो रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क करने लगेगा। ठीक है, तो जब डायोड आपका रिवर्स बायस कंडीशन में जैसे ही वर्क करेगा तो क्या होगा, इसकी कंडीशन क्या होगी, वो सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगी, जैसे ही ये रिवर्स बायस कंडीशन में आएगा डायोड। ठीक है, तो यहां तक तो आपका मामला इतना खत्म, सर्किट इसने क्या किया, रिवर्स बायस कंडीशन में आ गया डायोड, अभी इसने करंट को फ्लो आगे करना बंद कर दिया, इतना मामला खत्म आपका। अब ये कैपेसिटर तो चार्ज स्टोर कर लिया है,
ठीक है। तो ये क्या करेगा, डीसी एम्पलीफायर के पैरेलल में कनेक्टेड है। अब चार्ज क्या करेगा, कैपेसिटर क्या करेगा, ये डिस्चार्ज होगा किसके रिस्पेक्ट में, डीसी एम्पलीफायर के रिस्पेक्ट में कैपेसिटर क्या होगा, वो डिस्चार्ज होना शुरू करेगा। ठीक है, जब ये डिस्चार्ज होना शुरू करेगा तो ये जो आपका जो आगे मीटर लगा हुआ है, पीक वैल्यू, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू, ये आपको मेजर करके यहां प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, जैसे ये पीक वैल्यू पहुंचा, डायोड रिवर्स कंडीशन में आया, डीसी एम्पलीफायर के रिस्पेक्ट में कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हुआ। जब डिस्चार्ज होना शुरू हुआ तो पीएमएमसी गैल्वेनोमीटर ने क्या किया, उसकी वैल्यू को मेजर कर लिया, किसकी, उसकी पीक वैल्यू को, हाईएस्ट वैल्यू को उसने मेजर करके आपको यहां पे शो कर दिया। ठीक है, तो अब हम ये कहें कि जब चार्ज कैपेसिटर है, चार्ज हुआ था, अब ये डिस्चार्ज हो रहा है डीसी एम्पलीफायर के टर्म, मतलब इसके रिस्पेक्ट में, तो कुछ देर बाद तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक, तो जब कैपेसिटर आपका पूरी तरीके से जब डिस्चार्ज हो जाएगा, तब फिर से आपका जो डायोड है, पहले तो रिवर्स में कंडीशन में आ गया था, ठीक, जैसे ही इसका वोल्टेज लो हो जाएगा, खत्म, मतलब जीरो हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, तो एसी की जो वोल्टेज है वो फिर हाई हो जाएगी, किसके टर्म में, कैपेसिटर के टर्म में। जब हाई होगी तो डायोड का क्या काम होगा, फिर से ये फॉरवर्ड कंडीशन में आ जाएगा। ठीक, तो जब ये फॉरवर्ड कंडीशन में फिर से आ जाएगा तो ये फिर से चार्ज को, कैपेसिटर को फिर से चार्ज करना शुरू करेगा। तो जब ये दोबारा से कैपेसिटर को चार्ज करेगा, फिर ये पीक वैल्यू तक पहुंचेगा, फिर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, फिर इसकी वोल्टेज हाई होगी, किसके रिस्पेक्ट में, इसके एसी के इनपुट के वोल्टेज के। फिर ये हाई हुआ तो फिर डायोड रिवर्स कंडीशन में आ गया, फिर रिवर्स कंडीशन में आया, इसने सर्किट में करंट फ्लो करना बंद कर दिया। ठीक, तो जब ये करंट फ्लो करना बंद कर दिया, फिर बेचारे कैपेसिटर ने डीसी एम्पलीफायर के रिस्पेक्ट में फिर डिस्चार्ज होना शुरू हुआ। जब डिस्चार्ज हुआ, पीएमएमसी ने उसको रिकॉर्ड कर लिया कि इसके पीक वैल्यू इसने किस टाइम तक पहुंचा, उसने आपको वैल्यू प्रोवाइड कर दी। ठीक है, इस तरह ये आपका पीक रिस्पांस टाइप काम करता है। इसमें क्या होता है, चार्ज जो होता है वो बहुत फास्ट चार्ज होता है, जो आपका कैपेसिटर होता है वो बहुत तेज चार्ज होता है, और डिस्चार्जिंग इसकी क्या होती है, बहुत स्लोली होती है। ठीक है, तो ये था इसका पूरा वर्किंग पीक रिस्पांस टाइप का। ठीक है, तो इसमें आपका एसी इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर में हमने आपको बताया था दो टाइप, रेक्टिफायर टाइप प्लस पीक रिस्पांस टाइप। रेक्टिफायर टाइप में भी हमने दो टाइप बताए आपको, फुल वेव रेक्टिफायर प्लस हाफ वेव रेक्टिफायर। दोनों के अलग अलग VRMS निकले, ठीक, टोटल वोल्टेज निकला, ठीक है, टोटल करंट निकला, टोटल रेजिस्टेंस निकली। ठीक, उसी तरह पीक रिस्पांस टाइप का किस तरह वर्किंग था, ये भी आपने अभी देख लिया। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका एसी इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर यहाँ पे खत्म होता है। अब इसी में अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्लास लास्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने अभी देख लिया एसी इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर। अब इसका आपका दूसरा टॉपिक है, इसमें करंट मेजरमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो करंट हमको मेजर करना है किससे, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, आपके पास, आपको पता है करंट मेजर करने के लिए आपको क्या यूज करते हैं, आप लोग मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मल्टीमीटर से आप लोग आराम से एमीटर्स का आप यूज करते हैं करंट मेजर करने के लिए। ठीक है, अब आपको किसी भी सर्किट में अगर मेजर करना है करंट को, तो आप उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पहले तो करते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में आपके क्या क्या हो सकते हैं, पीएमएमसी थे आपके, मूविंग आयरन थे, गैल्वेनोमीटर थे, मल्टीमीटर है आपका जिसके थ्रू आप करंट भी मेजर कर सकते हैं, डीसी एमीटर यूज होता है, एसी एमीटर भी आपका यूज होता है। ठीक है, अब उसमें आपका जो डीसी एमीटर का रहता है, डीसी एमीटर की रेंज हो गई आपके 0 से 50 एम्पियर तक की। उसी तरह आपकी एसी एमीटर की कितनी रेंज हो गई, 0 से 100 एम्पियर तक की। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट देखिए हमने अभी सारे पढ़े, पीएमएमसी पढ़ा है, गैल्वेनोमीटर पढ़ा है, मूविंग आयरन देखा। ठीक है, तो वो सब हमारा किस में यूज हो रहा है, स्केलिंग में थे, जो स्केलिंग में यूज हो रहे थे। प्लस अगर हम लोग इसमें देखें तो मल्टीमीटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, एसी वोल्टेज को या एसी करंट को नापने के लिए, या किसी भी सर्किट के डीसी करंट को नापने के लिए।
अब अगर हम लोग को एमीटर नापना करंट नापना था तो हम लोग क्या कर रहे थे, उसको किसी भी लोड के सीरीज में कनेक्ट करते थे हमेशा। ठीक है, हम लोग को जिस भी सर्किट का नापना था, मोस्टली अगर हमारा ये लोड था, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, एमीटर को इसके जस्ट सीरीज में कनेक्ट करते थे। ठीक है, अगर ये हमारा लोड है, ठीक है, ये चीज पहले भी हमने डिस्कस की थी, पहले भी लेक्चर में बताया था कि एमीटर हमेशा हमारा सीरीज में कनेक्ट होता है किसी भी लोड के। ठीक उसी तरह आपका वो वोल्टेज नापना था तो वो आपके लोड के पैरेलल में कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, जिससे हम आप इसके बीच का वोल्टेज नाप सकते हैं। एमीटर के लिए हमने सीरीज में कनेक्ट किया। प्लस अब मल्टीमीटर जो होते हैं उसकी एक रीडिंग कैपेसिटी होती है, मतलब एक उसकी भी वैल्यू होती है कि कहाँ तक का वो मेजर कर सकता है। अब एसी एमीटर का क्या होता है, रेंज होती है 0 से 100 एम्पियर तक की रहती है। 100 एम्पियर से अधिक की करंट रहेगी तो भाई एसी मल्टीमीटर नहीं इस्तेमाल हो पाएगा। उसके बदले में हम लोग गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, वहां पे लगाएंगे, वो भी तो एसी नाप ले, वो भी तो करंट नाप लेता है, नापता ही है। ठीक है, प्लस उसमें पॉजिटिव करंट दौड़ रही है, नेगेटिव करंट दौड़ रही है, वो भी बता देता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो पॉइंटर होता है वो सेंटर में होता है। ठीक है, उसी तरह आपका डीसी एमीटर यूज हो रहा है। डीसी एमीटर में क्या है, आपका 0 से 50 एम्पियर तक की रहती है, क्योंकि भाई डीसी करंट है, बहुत हाई करंट होती है। ठीक है, इसके लिए हम लोग और भी बड़े बड़े चीज इस्तेमाल करते हैं, मूविंग आयरन इस्तेमाल करते हैं कि हाई मतलब करंट को मेजर कर लिया जाए। ठीक है, तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में अगर हम लोग देखें तो मोस्टली मल्टीमीटर है, जिससे हम लोग बेसिकली पूरा करंट को मेजर कर सकते हैं किसी भी सर्किट में, किसी भी चीज में, अगर हमको करंट को मेजर करना है। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे खत्म हुआ। अब इसी में आपका क्या होगा, नेक्स्ट आपका इसी में टॉपिक आता है प्रोब्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है तो प्रोब्स भी आएगा ही। अब प्रोब्स होते क्या है, प्रोब्स क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में, प्रोब्स का क्या काम है। ठीक, देखिए बेसिकली प्रोब्स वो चीज होते हैं, तार होती हैं, किसी भी आपस में दो सर्किट्स को कनेक्ट करने के लिए जो आप वे यूज करते हैं, जिस भी वे को यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, तार को यूज करते हैं, उसी को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में प्रोब्स कहते हैं। किसी भी सर्किट हो गए, चलिए किसी भी दो टाइप्स के आपके वो मान लें, हम इंस्ट्रूमेंट्स मान लें, जैसे मल्टीमीटर से जब आप करंट मेजर करते हैं या वोल्टेज मेजर करते हैं, कुछ भी मेजर करते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक रेड वायर होती है और एक ब्लैक वायर होती है। रेड वाली आपकी किसकी, पॉजिटिव की रहती है, आप उसको मल्टीमीटर में पॉजिटिव में लगा देते हैं। ठीक है, ब्लैक वाली आप क्या करते हैं, उसको नेगेटिव में लगाते हैं। अब दो तार आपके पास हो गई, तो वो होते हैं आपके प्रोब्स, जिससे आप किसी भी चीज को मेजर कर रहे हो। अब हाथ लगा के तो टच करके देखोगे नहीं, है ना, तो क्या करते हैं, प्रोब्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रोब्स, ठीक है, डायरेक्ट टच करते हैं। अब इसको अगर हम लोग देखें सीआरओ जब आपने देखा होगा, सीआरओ को क्या कनेक्ट करते हैं, जब हम लोग किसी से कनेक्ट करते हैं तो एक तार होती है, कोएक्सियल केबल होती है। ठीक है, कोएक्सियल केबल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीआरओ की प्रोब, जिससे हम लोग सीआरओ को फंक्शन जनरेटर के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी सर्किट के साथ हम सीआरओ को कनेक्ट कर सकते हैं, उसके वेवफॉर्म हम लोग देख सकते हैं किससे कनेक्ट कर रहे हैं, वो जरिया क्या है हमारा, तार, जो तार है उसी को हम लोग इसमें क्या कहते हैं, प्रोब्स। प्रोब्स भी कई तरीके के होते हैं, ऐसा नहीं है, प्रोब्स भी कई तरीके के होते हैं। आपने देखा होगा कि नॉर्मल जब आप लोग लैब में सर्किट्स जोड़ते हैं आपस में, तो नॉर्मल आगे पिन रहता है, ठीक है, उसमें आप लोग डायरेक्ट तार लगाते रहते हैं। ठीक, ऐसा तो है नहीं कि वो आगे से छील के आप उसको डायरेक्ट लगाए, नहीं ना, प्रॉपर एक वे में होता है वो। ठीक है, पिन टाइप का रहता है, आप पिन डायरेक्ट आप लैब में उसको लगाते हैं। ठीक है, वो आपका एक प्रोब है। ठीक, उसी तरह आपने देखे होंगे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, कंप्यूटर सीपीयू को आप कनेक्टेड करते हैं, किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं आप, जिसके भी आगे कनेक्टर लगा हो, जिस भी वायर के आगे कनेक्टर लगा हो, एक अलग से कनेक्टर जिसके आगे लगा हो, उसी को हम लोग प्रोब्स कहते हैं। अब कंप्यूटर्स को आप, मॉनिटर को अगर आप सीपीयू से कनेक्ट करते हैं तो एक तार होती है, उस तार के दोनों एंड पे क्या होता है, एक कनेक्टर लगे रहते हैं। उसी तरह अब तो खैर HDMI पोर्ट्स आ गए हैं, HDMI पोर्ट्स आते हैं, नॉर्मल इतने बड़े हो गए। ठीक है,
प्लस पहले VGA पोर्ट्स आते थे। VGA पोर्ट्स में क्या थे, आगे रेक्टेंगुलर शेप का आपका रहता था, ठीक है, उसके अंदर मतलब लाइन 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 टाइप के ढेर सारे उसके अंदर रहते थे, उसको आप डायरेक्ट कनेक्ट करते थे, किससे, कनेक्टर से, ठीक है, करते थे ना, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोब्स। उसी में अगर हम लोग समझें, अगर सीआरओ के टर्म्स में अगर हम लोग समझें तो प्रोब्स क्या होते हैं, बेसिकली सीआरओ के टर्म्स में 4 तरीके के होते हैं। एक तो हो गया आपका एक्टिव प्रोब, एक हो गया आपका पैसिव प्रोब, एक हो गया आपका करंट प्रोब, एक हो गया आपका हाई वोल्टेज प्रोब, ठीक, टोटल 4 तरीके के आपके प्रोब्स होते हैं। एक हो गया आपका एक्टिव प्रोब, एक हो गया आपका पैसिव, एक हो गया आपका करंट, और एक हो गया आपका हाई वोल्टेज। ठीक है, तो ये हो गए आपके टोटल कितने, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये हो गया आपका ठीक, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें इसका, तो ये आपका क्या है, प्रोब टिप, ठीक, प्रोब का टिप है, जिससे इनपुट साइड जिसे कहते हैं। ये आपका हो गया प्रोब हेड, जिसके आगे इतना बड़ा आपने देखे होंगे कनेक्टर टाइप के लगे रहते हैं, ठीक। ये जो है आपकी क्या है, ये हो गई आपकी कोएक्सियल केबल, ठीक है। ये हो गया आपका टर्मिनेशन सर्किट, प्लस ये किसमें चला गया, आपका डायरेक्ट कनेक्ट हुआ टू सीआरओ में, ठीक है। अब हम ये बोले कि इसके हमने आपको दिखाया, बताया कि 4 तरीके के प्रोब्स होते हैं, एक्टिव प्रोब हो गए, पैसिव प्रोब हो गए, करंट प्रोब हो गए, हाई वोल्टेज प्रोब हो गए। अब अगर हम लोग एक्टिव प्रोब की बात करें, ठीक है, एक्टिव प्रोब की जब हम लोग बात करेंगे तो एक्टिव कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, वेरिएबल कैपेसिटेंस होते हैं, कैपेसिटेंस होते हैं। तो नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें क्या एक्टिव कंपोनेंट्स का इस्तेमाल हो रहा होगा। इस प्रोब में हमारे, मतलब इस तार में हमारा एक्टिव कंपोनेंट्स का इस्तेमाल हो रहा होगा, जिसके थ्रू हम एक सर्किट को दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, या सीआरओ को आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं किसी भी चीज के थ्रू, ठीक है। अगर हम इसमें हम देखें तो आपका क्या हो जाएगा, सर्किट, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस लगा है, ये हो गया आपका कैपेसिटेंस लग गया पैरेलल में, ठीक। अब ये हो गया आपका कोएक्सियल केबल लग गई, ये हो गया आपका सीआरओ करंट में, ये हो गया आपकी कोएक्सियल केबल, ये हो गया आपका वेरिएबल कैपेसिटर, और ये हो गया आपका प्रोब के टिप। क्या है इसमें, एक्टिव कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, रेजिस्टेंस यूज हो रहा है, वेरिएबल कैपेसिटेंस यूज हो रहा है ना। ये आपको कोएक्सियल केबल थी, टर्मिनेशन सर्किट लगी हुई है आपकी ग्राउंड से, प्लस डायरेक्ट आपको ये सीआरओ में चला गया। एक्टिव, ये हो गए आपके एक्टिव प्रोब्स। नाम से आपको पता चलना चाहिए कि एक्टिव कंपोनेंट्स क्या हैं। जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो इसमें यूज हो रहे होंगे प्रोब में, तभी तो इसका नाम एक्टिव प्रोब पड़ा, ठीक है। अब हम ये बोले कि पैसिव प्रोब क्या है। पैसिव कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं आपकी एफईटी होते हैं, बीजेटीज होते हैं, ठीक। एफईटी बीजेटीज इसमें यूज होते हैं। एफईटी बीजेटीज के लिए क्या हो जाएगा अब आपका,
ठीक है, ये हो गया आपका एमिटर फॉलोअर। ठीक, इसमें क्या हमने यूज किया, पैसिव कंपोनेंट यूज किया, क्या एफईटी यूज किया और बीजेटी को यूज किया, किस टर्म्स में, पैरेलल में। ठीक है, हमने एफईटी और बीजेटी को क्या किया, कैस्केड कनेक्शन में यूज किया, पैरेलल कनेक्शन में। ये क्या करेगा, एफईटी सोर्स क्या करेगा, हाई इंपीडेंस और लो इंपीडेंस प्रोवाइड करेगा आपको ये सर्किट। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, पैसिव प्रोब्स। अब इसी में अब आए हम लोग करंट प्रोब्स आए। अब करंट प्रोब्स क्या होते हैं, करंट प्रोब्स होते हैं नॉर्मल बेसिकली तार होती है, उसको हम लोग बेसिकली नॉर्मल करंट के मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और प्लस एक आगे कनेक्टर होता है जिसके अंदर से हम लोग वायर को पास करते हैं, वो क्या करता है, सेंस करता है उस चीज को, सेंस के थ्रू वो सेंसिंग एलिमेंट उसमें यूज होते हैं। ठीक है, सेंसिंग एलिमेंट्स यूज होंगे तो सेंसिंग एलिमेंट्स उसके अंदर के जो करंट फ्लो हो रही है उस प्रोब से, तो वो उसको मेजर कर लेगा। ठीक है, तो वो होते हैं करंट प्रोब्स। हाई वोल्टेज प्रोब्स, अब देखिए क्या होते हैं, हाई वोल्टेज प्रोब्स होते हैं जो आपके जो अब हाई वोल्टेज डिविजन्स होते हैं, मतलब कई हाई वोल्टेज आएंगे, 1000 वोल्ट, मतलब 1 किलो वोल्ट, 2 किलो वोल्ट, उसमें जो प्रोब्स के इस्तेमाल होते हैं इसको मेजर करने के लिए, हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो तार का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं हमारे हाई वोल्टेज प्रोब्स। और वो हमारे इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वो आपको मतलब एज अ वो तो ना, जो आपको हार्म ना पहुंचा सके, मतलब नुकसान ना आपको पहुंचा सके, आपको शॉक से बचा के रखे। तो उसकी जो डिजाइनिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक, तो ये हो गए बेसिकली आपके हाई वोल्टेज प्रोब्स, जिससे हम लोग हाई वोल्टेज को नापते हैं। ठीक, तो इसमें अभी आपका ये प्रोब्स भी खत्म हो गया, प्लस करंट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ये भी आपका टॉपिक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें में आपका है डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक, अब हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर इसमें देखेंगे, वोल्ट मीटर में क्या आखिर कैसे वर्क करता है नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू क्लास।